तो व्हाट्स अप गाइस, आई एम कुंतल एंड यू आर वाचिंग वे ऑफ ट्रेड। सो आज का मार्केट था फुल वॉलेटाइल। मैंने पिछले बार भी देखा है एक्सपायरी वॉलेटाइल हुआ था एंड इस बार भी, तो मुझको कहीं ना कहीं थोड़ा होप था कि इस बार का एक्सपायरी भी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। बिकॉज कल एक साइडवेज मार्केट था, एक ट्रेंडिंग या तो वॉलेटाइल। आप अगर बैंक निफ्टी देखोगे उसमें आपको पूरा ट्रेंडिंग मार्केट मिला है आज, एंड निफ्टी में वॉलेटाइल। एंड मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मुझे वॉलेटाइल मार्केट बहुत पसंद है। तो चलो गाइज, मैं आपको मेरे ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ एंड आप ऐसे ट्रेड्स कैसे ले सकते हो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉट ए बिग प्रोसेस, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना है एंड कुछ डिटेल समझना है। अब एक चीज़ बताओ, स्कैल्पिंग में चाहिए मूव्स, राइट? और अगर मूव चाहिए तो वो क्विक मूव कहाँ मिलेगा बताओ? सबसे क्विक मूव कहाँ मिलेगा? 2 सेकंड दे रहा हूँ, बताओ। जहाँ पे एस एल हिट होंगे, जहाँ पे सबके एस एल होंगे, और जब वो हिट होते हैं तब एक क्विक मूव आता है, राइट? चलो, अब मैं तुमको मेरे ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, पहला ट्रेड, अब देखो फर्स्ट जो ट्रेड था ये, इसमें आप अगर फर्स्ट कैंडल में ट्रेड करते हो एंड आप प्रॉफिट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ बिगिनर आप इसको आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। इग्नोर इट, बिकॉज ये तो 9-15 का कैंडल है ना, उसके बाद तो पूरा दिन है आपके पास, तो इग्नोर इट। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या हुआ, फर्स्ट में एक बिग फॉल है। अब यहाँ पे क्या था, ये जो ये येलो लाइन है ना, इसके लिए आपको ओ आई डेटा, मतलब ऑप्शन जो चेन है उसका, उसको पढ़ना आना चाहिए, ऑप्शन चेन को, उसके डेटा को। तो ये है वो लाइन जहाँ पे थे सबसे ज़्यादा, जो वो है, मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ, जहाँ पे सारे सेलर्स बैठे थे, थोड़ा माफ़ करना, जहाँ पे सारे सेलर्स बैठे थे। सो अब देखो यहाँ पे अगर सारे सेलर्स बैठे थे तो सब मतलब शॉर्ट करके बैठे थे सब यहाँ पे, एकदम शॉर्ट करके। इसलिए देखो जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो एक फॉल आया। अब देखो, आप पिछले बार देखो यहाँ पे क्या था, आप अगर जाओगे, देखो पिछले बार भी जो एक्सपायरी था यहीं से फॉल आया था, राइट? यहीं से फॉल आया था। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखो तो जब वहां से फॉल आया था तो सबका जो पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनका सबका एसएल यहीं पे था। अब देखो यहाँ से एक बहुत तगड़ा फॉल आया, क्योंकि जब मार्केट गैप अप खुला वो लोग डरे, वो लोग जैसे डरे इसलिए फॉल आया, ये था मॉर्निंग फॉल का रीज़न। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पिछला जो रेजिस्टेंस था, आप पिवट लाइंस जो वो इंडिकेटर आप उसको डाल सकते हो एंड उसको थोड़ा सेटिंग्स चेंज करके आप कर सकते हो। अगर आपको उसका सेटिंग्स एंड डिटेल्स चाहिए होगा तो मेरे को टेक्स्ट करना या कमेंट में बताना, मैं उसके डिटेल्स बता दूंगा। चलो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखो एक कैंडल गया 9 EMA के ऊपर। अब यहाँ पे एक स्कैल्प बनता है, राइट? लेकिन देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्यों स्कैल्प नहीं बनता, यहाँ पे ये आया, ये गया, इतना जल्दी शॉर्ट कवरिंग नहीं होता। मतलब आया गया, इतना जल्दी शॉर्ट कवरिंग नहीं होता। मतलब ये तो वी शेप भी नहीं हो रहा, कुछ तो होना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे एक डब्लू बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से दोबारा एक आया रिट्रेसमेंट। अब सबने सोचा होगा यहाँ पुल बैक है, राइट? कि इतना बड़ा फॉल आया, एक पुल बैक एंड देन दोबारा मार्केट गिरेगा। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे जिन जिन को एंट्री नहीं मिला, बिकॉज मैक्सिमम लोग इसमें ट्रेड नहीं करते, सबने सोचा यहाँ पुल बैक आया अब इसके बाद नीचे, राइट? ये 9 ए में मेरे पास है इसलिए मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अब देखो यहाँ से नीचे आया, सबको लगा पुल बैक, तो सबने यहाँ पे अपना टारगेट सेट किया होगा, ये पिवट लाइन को सेट किया होगा कि यहाँ तक आएगा टारगेट बुक करेंगे, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे तक आया लेकिन जहाँ से रजिस्टेंस लिया वहाँ से दोबारा रजिस्टेंस के ऊपर गया। अब जब ऊपर गया यहाँ पे देखो एक बुलिश कैंडल बना दिया। अब मेरा हो गया एंट्री। अब मुझको मिल गया था कि कहाँ से मुझको बस एंट्री पकड़ना है, एंट्री पॉइंट। अब देखो मैंने यहाँ पे क्यों चूज़ किया, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, रुको मैं तुमको एपिक पेन में दिखाता हूँ। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, अरे खुल जा यार। हाँ, अब देखो यहाँ पे सबके एसएल होंगे, बिकॉज यहाँ पे जिन लोग को एंट्री नहीं मिला वो लोग नीचे के लिए, पुट साइड के लिए एंट्री के लिए यहाँ एसएल लिए होंगे। अब जब मेरा ये क्रॉस हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, जैसे ही मैंने एंट्री लिया आप देखो मार्केट बूम हो गया, क्योंकि सबका एसएल इसने खाया, सबने यहाँ पे अपना एसएल दिया एंड मार्केट यहाँ से बूम। फर्स्ट टारगेट ये था जहाँ तक टॉप था, टॉप रेंज तक, एंड अच्छे से मुझको टारगेट मिल गया।
अब चलो नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट कैसे मैंने लिया। अब देखो एक चीज़, पिछले बहुत बार ऐसा हो चुका है, मैं रील भी बना चुका हूँ, जहाँ से देखो ये था वहीं से मार्केट ऊपर गया, उसका बाइंग स्लो होता गया, स्लो होता गया, एंड देखो यहाँ पे वहीं से एक फॉल आया, राइट, वहीं से एक फॉल आया, बड़ा कैंडल बना, एक पूरा बियरिश कैंडल बना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुरंत एंट्री क्यों नहीं लिया, इसका भी एक रीज़न है। देखो इतना बड़ा बुलिश कैंडल, उसके बाद सीधा ऐसा धाधा करके नहीं गिरता, कम थोड़ा कुछ होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, गया 9 EMA को छुआ एंड दोबारा रिजेक्शन, राइट। जैसे रिजेक्शन हुआ, मेरा था एंट्री इधर, आप पहले भी जैसे बैठा चुका हूँ, मेरा था एंट्री इधर, ये था मेरा SL 9 EMA के जस्ट ऊपर की, 9 EMA के जस्ट ऊपर जाता है तो मतलब फेल हो रहा है। और आप देखो इतना अच्छा 1:3.7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब डायरेक्ट फॉल हुआ है। यहाँ पे एक इनसाइड पैटर्न कैंडल भी बना है, तो आप अगर ये मिस करते हो तो आप यहाँ भी ले सकते थे, एक ट्रेड आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता, ठीक है। अब देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, ये थोड़ा होता है आफ्टरनून सेशन के पहले थोड़ा साइडवेज हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चलो लेट्स गो दोबारा, देखो यही वाला सेटअप दोबारा यही बना है, ठीक है। सिंपल है ये सेटअप, जहां बनेगा आपको घुस जाना है। यहाँ पे भी एक सेटअप था, लेकिन मुझको यहाँ पे भरोसा नहीं, देखो साइडवेज चल रहा था तो यहाँ पे नहीं लिया। देखो आप देखो 9 EMA के ऊपर जाके क्लोज किया, देखो 2 कैंडल, स्कैल्पिंग के लिए द बेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पिवट लाइन इसके नीचे ऊपर जाने की कोशिश की, बार बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन फिर नीचे क्लोज कर दिया, नीचे क्लोज कर दिया। अब आप तुरंत एंट्री तो नहीं लोगे कि नीचे क्लोज, आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए। देखो दोबारा रिटेस्ट करने गया था, आपको दिखा देता हूँ, दोबारा रिटेस्ट करने गया था, नहीं सका, फिर देखो फिर एक और बार रिटेस्ट किया, उसके बाद नीचे गिर गया। अब मेरा था एंट्री इधर, आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ 1:3 का मेरा टारगेट था, एंड सी टारगेट कंप्लीटली अचीव। तो देखो ये सिंपल तरीके से अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रेड करते हो, आप मतलब बहुत देर तक होल्ड करते हो ट्रेड्स को, सो आपके लिए बेस्ट होगा, मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब लाइक लॉन्ग ट्रेड्स एंड वो मतलब प्लान ही होगा, मतलब आपको सपोज यहीं से शुरू करना होगा, आप होल्ड कर दोगे फिर एंड देन यहाँ तक आप लोगे। लेकिन ये जो बीच का है ना, यहाँ पे बहुत डीके हो जाएगा, बिकॉज एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मैं स्कैल्पिंग प्रेफर करता हूँ। मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं कि ज़्यादा देर मेरे से, एक्चुअली मेरा होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा देर नहीं है। जब मार्केट ऐसे ऐसे गिरता है और मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता, मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे बुक करना था, ये मेरा होता है। अब उसके लिए मैंने अपना एज जो मैंने फाइंड किया था, तो मैंने अपना एज जब फाइंड किया तब मुझको पता चला कि मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। जब भी मैं ज़्यादा देर होल्ड करता हूँ, मैं सोचता हूँ और जाएगा, फिर मैं SL ले लेता हूँ उस जगह पे, मतलब प्रॉफिट से जाके फिर SL ले लेता हूँ। तो ये बहुत मेरा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने स्कैल्पिंग को चूज़ किया। सो अगर आप देखो सिंपल सेटअप्स बने थे आज, बहुत ईजी मार्केट था, अगर आप चाहते तो आराम से सबको कैच कर पाते। और आपने नहीं किया होगा तो वीडियोस देखते रहो, आप भी सीखोगे। कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो एक क्वांटिटी से करो, एक लॉट से, एक लॉट से करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। खुद आप अगर खुद देखोगे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, मतलब आपको छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, मैं मानता हूँ बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी आप अगर अपना कैपिटल को डबल कर लेते हो, छोटा छोटा प्रॉफिट एक महीना से, देन आपको कॉन्फिडेंस का, देन आप 2-3 लॉट लो ना आराम से। सो यही था गाइज आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन